अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रेसिपी बथुआ के पराठे की। और ये सर्दियों में सभी के घरों में ज़रूर बनते हैं, जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। बहुत हेल्दी होता है ये सर्दियों में अगर आप इसको खाते रहेंगे तो। और अगर आप चाहें तो इसका रायता भी बनाकर खा सकते हैं। ये बथुआ के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, तो उसी की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 150 ग्राम यहाँ पर बथुआ ले लिया है मैंने, जिसको अच्छे से 2 से 3 बार पानी से धो लिया है। और मोटी जो डंडी थी इसकी वो निकाल दी है, छोटी पत्तियाँ रह गई हैं, जिसको मैं 1 से 2 गिलास पानी डालकर बड़े बर्तन में बॉईल कर लूँगी। इसे 2 से 3 मिनट लगेंगे बॉईल होने में। और इसको अगर आप चाहें तो कट कर कर भी बॉईल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं ऐसे ही बॉईल कर रही हूँ इसे। और 2 से 3 मिनट बाद ये अच्छे से बॉईल हो गया है और अब मैं गैस को बंद कर दूँगी। अब किसी छलने में डालकर इसको अच्छे से छान लें और इसका जो बथुआ है वो अलग कर लें, पानी इसका अलग कर लें। पानी अभी फेंकना नहीं है इसका, वो मैं आटा गूंदने में इस्तेमाल करूँगी। और अगर वो ज़्यादा लगे तो आप किसी भी सब्ज़ी में इसको डाल सकते हैं, वो आप रख सकते हैं इसे साइड में कर दें। और यहाँ पर 3 कप मैंने आटा लिया है और उसमें मैं हाफ़ टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालें। इसमें 1/3 टीस्पून इसमें ज़ीरा डाल दें और 1/3 टीस्पून ही इसमें अजवाइन डालना है। अगर आप चाहें तो अजवाइन को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अजवाइन का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है, आप वो डाल सकते हैं। और यहाँ पर चुटकी भर मैंने हींग डाल दी है। 1/3 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। हाफ़ टेबल स्पून इसमें रेड चिली पाउडर डाल दिया है, लाल मिर्च पाउडर। 2 चम्मच यहाँ पर तेल डाल दिया है और इन सारे मसालों को और तेल को अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसको कैसे आपको पता करना है कि अच्छे से मिक्स हो चुका है, एक हाथ में इसको आप पकड़ कर देखें। अगर ये टूटे नहीं आटा जल्दी तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पर जो बॉईल किया हुआ बथुआ है वो मैं इसमें मिक्स कर दूँगी और इसको अच्छे से गूँध लूँगी। और जो बचा हुआ पानी था वो इसमें थोड़ा थोड़ा डालकर बथुए का इस आटे को अच्छे से गूँध लें। आटे में अच्छे से मुक्की लगाकर इसको गूंद लें। और ये ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ये टाइट होना चाहिए, बस एकदम सॉफ्ट सा इसका आटा गूंद लेना है। और इसे 10 से 15 मिनट के लिए रख दें। और यहाँ पर अब पेड़ा बनाकर मैं इसके छोटे छोटे पराठे बना लूँगी। 2 से 3 इसके पराठे बना लेंगे एक ही बार में, उसके बाद इसको सेक लेना है। पराठा जब आप बेलें तो यहाँ पर हल्का सा ऑयल लगा लें ताकि आपका पराठा चिपके नहीं। आटे का सूखे इस्तेमाल नहीं करना है इसमें। पतला करके इन पराठों को सारे बेल लें। यहाँ पर 3 से 4 पराठे मैंने बना लिए हैं और अब तवे को मैं गरम करने के लिए रख दूँगी। इसे रोटी की तरह ही बनाना है, दोनों साइड से इसको अच्छे से सेक लें। उसके बाद जब ये अच्छे से सिक जाए तो इस पर घी या बटर या ऑयल कुछ भी लगाकर आप इसको खा सकते हैं। हल्का सा मैं यहाँ पर ऑयल लगा के इसको फ्राई करूँगी। एक एक करके इन सारे पराठों को इसी तरीके से सेक लें। और आप इस आटे को फ्रिज में 3 से 4 दिन के लिए या हफ्ता भर के लिए भी रख सकते हैं। और जितनी आपको जब भी ज़रूरत लगे तो वो बना सकते हैं, बाकी आप फ्रिज में रख दें। और इजी और सिंपल रेसिपी है। सर्दियों में इसे 2 से 3 बार बनाकर ज़रूर खाएं, जिसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। और यहाँ पर पराठे सारे तैयार हो चुके हैं, जिसे मैं टमाटर और हरे धनिए की चटनी के साथ सर्व करूँगी। और ये कीमे के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। कीमे की और चटनी की रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, लिंक शेयर कर दूँगी, आप चाहें तो उससे जाकर भी देख सकते हैं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।